आदाब वाज़ेह दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन कोर्स की एपिसोड नंबर 30 है। आज हम एक नई किताब का मुताला शुरू कर रहे हैं, साइकोलॉजी ऑफ मनी। इससे पहले हम 3 बहुत ही शानदार किताब पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो पूरा आके लाजमी देखें। अब हम चौथी किताब शुरू कर रहे हैं, साइकोलॉजी ऑफ मनी। अगर आप चाहते हैं मज़ीद देखना वीडियोज़ तो सीरीज़ की आप मज़ीद वीडियोज़ आगे देख सकते हैं। इसकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको मेरे चैनल पे। आज की वीडियो को आगाज़ करते हैं, हम किताब पढ़ेंगे जी, साइकोलॉजी ऑफ मनी। इसका सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है उसमें ये पता चल वो किताब जो है ये लिखी गई है मॉर्गन होसल की तरफ से। और इसके वो इंट्रोडक्शन में लिखता है द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ। इतनी बड़ी सी किताब नहीं, छोटी सी किताब है। इसमें मुख्तलिफ 20 ने हेडिंग्स आप कह सकते हैं दिए किस्म की टॉपिक्स कवर किए हैं। सबसे पहले उसने दिया इंट्रोडक्शन, उसमें कहता है द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ। अब मैं कोशिश करूँगा कि आप अपनी जो आने वाली वीडियो उसको थोड़ा छोटा करूँ, तो इसलिए मतलब आपको फास्ट करके ना आपको समरी बताऊँगा जो बात की जाती है। अच्छा, इसमें इंट्रोडक्शन में ये बात की है, उसने 2 लोगों की कहानी सुनाई है। एक तो उसने सुनाई कहानी एक कोई टेक्निकल बंदा था, ठीक है, उसकी उसने सुनाई कहानी कि वो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल काम था उसका, कि वो आईटी का एक बंदा था, उसकी जॉब थी। तो वो उसको कितने पैसे थे, लेकिन वो अब दूसरे सुनाई स्टोरी एक ऐसे बंदे की जो जनरेटर था, ठीक है। लेकिन वो जब मरा तो उसके वो $2 मिलियन छोड़ के मरा अपने स्केप्टिक्स के लिए और 6 मिलियन अपने लोकल स्पीकर लाइब्रेरी के लिए। जबकि जो टेक्निकल बंदा था, जो टेक्निकल आईटी की जॉब करता था, वो जिसके वो पहले बहुत पैसे थे, लेकिन जब वो मरा तो यानी कि मरने से पहले वो ब्रोक हो चुका था, यानी कि बैंकरप्ट हो चुका था। इसकी वजह क्या थी, कहता है इन दोनों का बिहेवियर इसकी वजह थी। कहता है ये मैटर नहीं करता। इस बीच इंट्रोडक्शन में इन शॉर्ट तो उसने सिर्फ ये बात की है कि द प्रीमियस कहता है, इंट्रोडक्शन क्या कहता है, पूरी बुक का मैंने ये चीज़ कवर की है कि ये मैटर नहीं करता कि द प्रीमियस ऑफ दिस बुक इज दैट डूइंग वेल विद मनी हैज लिटिल टू डू विद हाउ स्मार्ट यू आर एंड a lot to do with how you behave and behavior is hard। क्योंकि कहता है ये नहीं मैटर करता कि पैसा किस तरह कमाना है, किस तरह करना है। मेन चीज़ मैटर करती है और ये करती है कि आप किस तरह पैसे को इस्तेमाल करते हैं, किस तरह पैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। कहता है ये जो आपका बिहेवियर होता है ये ज़्यादा मैटर करता है, ये सबसे मुश्किल होता है टीच करना। बिहेवियर इज़ हार्ड टू टीच इवन टू रियली स्मार्ट। कहता है स्मार्ट होते हैं लोगों को भी ये समझाना, उनको बताना कि किस तरह अच्छी तरह बिहेव करना, वैसे ये मुश्किल होता है। कहता है उसने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज नहीं है उसकी, जो आईटी का बंदा था, कि किस तरह वो ना बेदरक पैसे इस्तेमाल करता था, यानी कि गरूर करता था, तकब्बुर करता था, इससे पैसे उड़ाता था, याशी करता था किस्म का। जहाँ 5 लगे वहाँ 5,000 करता था, जहाँ 500 की जरूरत थी वहाँ 5,000 करता था। इस तरह पैसे का केयरफुली यूज़ नहीं करता था। भी कहता है पैसे का केयरफुल, एक तो होती है कंजूसी, लेकिन होती है क्या पता था ये फजूल खर्ची शुरू करे, तो वो एक फजूल खर्च आदमी हो गया था, ठीक है। तो उस तरफ जो था दूसरा बंदा, ठीक है, जो जनरेटर था, ठीक है, रीड उसका नाम था, रोनाल्ड रीड। उसकी सुनाई सोई किस तरह उसने ठीक है, बेशक उसने एक छोटी नौकरी की, लेकिन किस तरह उसने पूरी ज़िंदगी जो है ना पैसे जो जो कि इन्वेस्टमेंट की है। उसकी सोच क्या थी, कहता कहता सोच यानी कि आपका चूक मकर कहता है कि आप पैसे क्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ उसने ये बड़ा हमें यहाँ से एक अच्छी चीज़ मिलती है जो हम कि हाउ यू शुड बिहेव विद मनी। हमें जो अगर बिहेवियर है पैसे के साथ, वो मैटर करता है कि आप क्या आगे जाके आपके हालात होने वाले हैं, ठीक है। फिर भी कहता है कि इतनी लंबी किताब नहीं है, इसमें मुख्तलिफ आपको 20 सेकंड्स दिए हैं। पहले एग्रीम में कहता है नो वंस क्रेजी। कहता है योर पर्सनल एक्सपीरियंस विद मनी मेकअप में बी 0.000000001% ऑफ वर्क्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, बट मे बी 80% ऑफ हाउ यू थिंक द वर्ल्ड वर्क्स। इसने यहाँ पर अच्छी चीज़ एक्सप्लेन की है, ठीक है। ये आप खुद भी फील कर सकते हैं, आप खुद भी आप इस समझ सकते हैं, चीज़ बहुत आसान है समझना। वो कहता है कि जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है ना पैसे के साथ, ठीक है, क्या पता उसका 0.0000001% भी ना हुआ दुनिया में, ठीक है, लेकिन 80% से आप सोचते हैं ना दुनिया सीधा काम करती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये आ सकता है पूरा स्टोरी के हमें लगता है कि कुछ लोग हम देखते हैं यार हम दुनिया बहुत स्लो देखते हैं। उसने क्या हमें लगता है कुछ लोग जो है ना क्रेजी हैं, पीपल डू सम क्रेजी थिंग्स विद मनी। हमें लगता है कि यार ये पागल है, ये गलत पैसा खर्च कर रहे हैं, गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गलत कुछ कर रहे हैं, ये इन्वेस्ट क्यों नहीं करते। इससे हम कुछ लोग अब अगर जो अच्छा स्टॉक मार्केट में पैसा कमा रहा होगा, यार लोग बाकी लोग क्यों नहीं स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते। जो स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो अच्छा, जो कामयाब होगा, जो नाकाम होगा स्टॉक मार्केट में, क्या ये लोग जो स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब जो लोग कामयाब होंगे बिजनेस में वो कहेंगे यार ये जो बाकी लोग हैं गरीब हैं, जॉब नहीं करते हैं, ये जॉब बिजनेस क्यों नहीं करते। जो मतलब बिजनेस में नाकाम होगा वो कहता होगा यार ये बिजनेस करते हैं लोग, ये कितने बेवकूफ़ हैं, ये क्या क्यों उन्होंने मुश्किल पाली हुई है, बिजनेस ना करते हैं, कैसे करते हैं। तो हर किसी के ना एक मुफ्त नज़रिया होता है। तो यहाँ पे वही कहता है कि हमें लगता है कि हर जो बंदे ना बंदे लोग हैं वो अपने पैसे को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसे को हमें लगता है कि हर बंदा जो है गलत इस्तेमाल कर रहा है, या लोग ना क्रेजी हैं पैसे को लेकर, लेकिन कहता है ऐसा नहीं है।
हर बंदा पीपल कहता है इज अ थिंग, कहता मेन चीज़ क्या है कि पीपल फ्रॉम डिफरेंट जनरेशन रेज बाई डिफरेंट पेरेंट्स हु अर्न डिफरेंट इनकम्स हेल्ड डिफरेंट वैल्यूज in different part of works, born in different economies, experience different job markets with different incentives, with different degree of luck, and learn very different lessons. Everyone has their own unique experience how the world works, and what you have experienced is more compelling than what you learned secondhand. So all of us, you, me, everyone, go through life anchored to a set of views about money, how it works, that varies vaguely from person to person. What seems crazy to you might make sense to me. अगर चीज़ आपको गलत लग रही है, हो सकता है कि मेरी सही हो, जो आप मेरी सही होगी आपको गलत गलत लग रही होगी। इसके पीछे कहता है सबका अपने पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा गलत होता है, ठीक है। वो एक बात है ना कि लाज़मी नहीं है कि आपके सामने मुखालिफ बंदे की सोच है, अगर वो मुख्तलिफ है तो वो गलत भी है, ठीक है। अगर आपसे जो मुखालिफ है सिंपल दूसरा बंदा है, ठीक है, अगर उसकी सोच मैच नहीं करती तो इसका मतलब ये है कि उसकी सोच आपसे मुख्तलिफ है, ये नहीं कि वो गलत है, ठीक है। इसी तरह आप देखें ना, यहाँ से ही बात की है कि लोग दुनिया में डिफरेंट जनरेशन से आते हैं, जो डिफरेंट पेरेंट्स उसको रेस करते हैं, यानी पालते पोसते हैं। डिफरेंट उनकी इनकम्स होती हैं, उनकी डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, वो दुनिया के डिफरेंट कोनों से होते हैं, जहाँ पे हर जगह अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट नहीं होती। अब जो बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ है और जो बच्चा अफ्रीका में पैदा हुआ है, क्या उसको सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं? नहीं, ठीक है। उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, ठीक है। उनके पेरेंट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, उनकी वैल्यूज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, ठीक है। उनकी इकॉनमीज़ पे कहता है दुनिया में लोग मुख्तलिफ इकॉनमी से बताते हैं, कहते हैं उनकी इकॉनमी में फ़र्क होगा, उनकी जॉब मार्केट है उसमें फ़र्क होगा, डिफरेंट जॉब मार्केट देखिए। फिर उनको जो पैसा मिलता था उसमें फ़र्क होगा, इसके तरह उनको इंसेंटिव मिलता था उसके काम के बदले। फिर उनकी डिग्रीज़ में फ़र्क होगा, फिर उनकी जो लेसन सीखे हैं ज़िंदगी से, उन्होंने जो मोरल में लेसन रह के सीखे हैं, कि जो एक्सपीरियंस किया उनमें फ़र्क होगा। जब मैं एग्जाम्पल ली कि जो बच्चा अफ्रीका में रहता है एक अमेरिका में रहता है, उनकी ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। तो इसलिए दोनों अपनी जगह ठीक होंगे। जो अमेरिका में अपना कर होगा वो भी ठीक करेगा, जो अफ्रीका में वो ठीक करेगा। बस फ़र्क क्या है कि कोई भी दोनों गलत नहीं है, दोनों मुख्तलिफ हैं बस, ठीक है सर। अब वो एक ना पिक्चर थी, वो मेरे बस यहाँ पे है नहीं, लेकिन आप देखी होगी पिक्चर, उसमें ना एक 6 लिखा होता है या 9 लिखा होता है, 6 लिखा होता है। एक जब उसका एक बंदा खड़ा होता है, दूसरा खड़ा होता है, तो दूसरे अपोजिट साइड पर खड़ा होता है बंदा, उसको लगता है कि 9 है, लेकिन जो इस साइड खड़ा होता है बंदा उसको लगता है 6 है। और दोनों को अपनी जगह ठीक लगा होता है, क्योंकि दोनों का देखने का पर्सपेक्टिव मुख्तलिफ है। इसलिए यहाँ पर ये कहता है कि हमें लगता है कि अब जो चीज़ हमारे लिए सही है वो हमें जो दूसरा बंदा होता है उसके लिए सही नहीं होती है, दूसरे के लिए सही है हमारे लिए सही नहीं होती। क्यों? क्योंकि हर किसी का मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अब अगर किसी का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, ठीक है, स्टॉक मार्केट में, तो वो स्टॉक मार्केट में अब किसने शुरू किया है उसके बड़ा उसको नुकसान हो गया, तो वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेगा। वो ये मशा देगा सामने कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करो। अब जिस बंदे की लक चल गई, लक क्या वो क्या उसकी हार्ड वर्क काम कर गया, उसने मेहनत की और वो स्टॉक मार्केट में कामयाब हो गया, वो सामने ये कहेगा शायद सारे स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं आते। तो ये कहता है एक्सपीरियंस मैटर करता है, ठीक है। हर किसी का क्या पैसे के लिए, पैसे के एतबार से क्या एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। कहता है लोग वहीं खर्च, अब किसी मैंने बिजनेस शुरू किया, अब उसका बिजनेस नाकाम हो गया, अब पूरी जिंदगी नौकरी करेगा इस डर से कि मेरे पैसे ना नुकसान हो जाए, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे माहौल में पड़ा होगा से ऐसे उसको एक्सपीरियंस हो गया ना, क्या वो बिजनेस करना चाहते ही नहीं। अब एक बंदा पहला बिजनेस किया या फिर दूसरा तीसरा किया, मेहनत किया, कामयाब हो गया, अब तो उसको वो कहेगा यार बाकी लोग बिजनेस क्यों नहीं करते, तो उसको एक्सपीरियंस अच्छा हो गया, दूसरा बंदा उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ। तो जिसकी वजह से कहता है कि हर बंदे जो होता है एक्सपीरियंस, उसकी बेस पे वो हर बंदा जो है वो अपने पैसे को इस्तेमाल करता है, अपने जो इकदाम उठाता है, हर बंदा अपने उसको देख के, अपने एक्सपीरियंसेस को देख के, अपनी फैमिली बैकग्राउंड होता है उसको देख के हर बंदा अब किसी दौर में समझो आज से अब से 50-60 साल पहले, तो शायद उस वक्त इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो उस वक्त लोग ज़्यादा कैपिटल उनको रुझान किसी और तरफ होता। आज इन्फ्लेशन है तो आज ज़्यादा रुझान हमारे किसी और चीज़ों की तरफ है। फिर आज मैं आपको किसान एग्जाम्पल देता हूँ, आज से 10-15 साल पहले लोगों का रुझान इतना क्रिप्टो की तरफ नहीं था, आजकल लोगों का रुझान ज़्यादा क्रिप्टो की तरफ आ गया, ठीक है। तो ये हर ज़माना में क्या करता है, फिर आपकी किस पेरेंट्स ने आपको रेस किया है, किस तरह की उनकी नेचर थी, फिर किस तरह के माहौल में पड़े हैं, किस तरह की इकॉनमी थी आपकी कंट्री की, कौन सा कंट्री है आपका, कौन से वैल्यूज़ हैं आपकी, ठीक है, कौन से दुनिया के पार्क में रहते हैं आप, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं जो आपका पैसे के बारे में सोच बनाती हैं, ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ मनी बनाती हैं। यानी कि आप बेसिकली तो बात यही है ना, पिछले इंट्रोडक्शन में कही कि ये मैटर नहीं करता पैसा कहाँ से कमाना है, कहता है पैसा किससे कमाएंगे आप, पैसा ऐसा कमाएंगे कि आप पैसे को खर्च किस तरह करते हैं, पैसे का बिहेव किस तरह करते हैं, ठीक है।
तो ये मैटर करती है। जब बस नहीं की बात की पैसा कैसे खर्च करते हैं, पैसा कैसे खर्च करते हैं, अब आगे वो 20 इसको टॉपिक्स में एक्सप्लेन करा। नंबर 1 बताया है कि आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है ना, आप जो साइट्स बताई हैं उसने कि आपको जिस जनरेशन पैदा होती है, जो पैंग रेस करते हैं, जो डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, उसके मुताबिक आप अपना पैसा खर्च करते हैं, उसके मुताबिक आपकी सोच होती है, ठीक है। अब इसका अच्छा मैं वो एग्जाम्पल लिख रहा है, इसका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा होगा बिजनेस में, वो बिजनेस नहीं करेगा पूरी ज़िंदगी। जिसका अच्छा रहा होगा वो बिजनेस करेगा। हर किसी का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है पैसे को खर्च करने का, पैसे को बिहेव करने का। बेसिकली जिस हम पैसे से बिहेव करते हैं उसी तरह पैसे कमाते हैं, यही साइकोलॉजी ऑफ मनी है, ठीक है। तो हमने आज बेसिकली क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा था आज कि पैसा क्या है, पैसे पैसा किससे कमा सकते हैं। पहले पैसा तो कमाना आसान है, लेकिन पैसे से मज़ीद पैसा बनाना किस बनाया जा सकता है, पैसा आसान है तो किस बनाया जा सकता है कि आप किस तरह पैसे से बिहेव करते हैं। ये मेन चीज़ होती है कि आप इससे पैसा बना सकते हैं या पैसा कैसे खर्च करते हैं आसान है उसमें। वो आपके उसने चीज़ें एक्सप्लेन किया है कि क्या चीज़ें मैटर करती हैं, यानी कि क्यों सारे लोग एक जगह पैसा खर्च नहीं कर सकते, हम ये नहीं होते। आगे उसने 20 जो है ना हेडिंग उसमें ये चीज़ एक्सप्लेन की है कि किस तरह लोग जो है ना क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एस्पेक्ट्स, क्या क्या चीज़ें जो मैटर करती हैं जिसके तहत लोग पैसे खर्च करते हैं। नंबर 1 अब जहाँ में चीज़ पर ये होता है कि एक्सपीरियंस, हर किसी का मुख्तलिफ एक्सपीरियंस होता है, किसी का मुख्तलिफ जनरेशन से आया होता है, कोई मुख्तलिफ वैल्यू से आया होता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड से आया होता है। किसी की वजह से हर किसी का पैसे खर्च करने का, हर किसी का पैसे कुछ इन्वेस्ट करने का जो होता है ना पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है। यहाँ पे आखिर में कहता है कि चलिए मैं आपको आज सुनाता हूँ कि बिल गेट्स की स्टोरी की किस तरह वो अमीर हुआ, ठीक है। तो वो सुनाता है, वो है हेडिंग नंबर 2 में। तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए भी इतनी काफ़ी है, 10 मिनट की वीडियो होगी है। तो इस टाइम अभी ये हम बुक शुरू की है, इंशाल्लाह 3-4 हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी। तो ये पूरी बुक देखने के लिए, इसकी वीडियोस देखने के लिए, मज़ीद इस कोर्स की, उसके अलावा मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी इसको लाइक करें, इसको दोस्तों में शेयर करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।